प्यारे बच्चों, आशा है आप सकुशल होंगे। हमारे माइंड में अथाह शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां तभी सामने आती हैं जब हम जागरूक या माइंडफुल रहना सीख जाते हैं। अभी हम माइंडफुलनेस की एक ऐसी ही गतिविधि करने जा रहे हैं जिसके सहारे हम अपने माइंड की शक्ति को बाहर लाएंगे। इस गतिविधि में हम अपना ध्यान पहले कुछ देर अपने आसपास की आवाजों पर केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। चलिए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सारे कामों को छोड़कर एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी करके कोमलता से आंखों को बंद कर लें। अगर आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे देख सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर ले जाएं। हो सकता है कुछ आवाज तेज है, कोई आवाज धीमी है। सिर्फ साक्षी बने। क्या कोई आवाज दूर से आ रही है? उसको भी सुनना शुरू करें। आवाजें चाहे धीमी हैं या तेज हैं, नजदीक से आ रही हैं या दूर से, इनको सुनते रहें। इनके प्रति जागरूकता बनाए रखें। सांसों के ऊपर ले जाएं। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक दृष्टा की भांति इसको देखते रहें। जब सांस अंदर आ रही है तो नाक के छिद्रों पे एक घर्षण हो रहा है। इसको महसूस करें। दृष्टा की भांति सांसों को देखते रहें। सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। क्या अंदर आती हवा थोड़ी ठंडी है और बाहर जाती हुई हवा थोड़ी गर्म है? क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से, जागरूकता से छूट ना जाए। लगातार अपने सांसों को देखते रहें
महसूस करते रहें। और अब धीरे धीरे एक बार फिर वातावरण के साक्षी हो जाएं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनें। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही आपको थोड़ा अच्छा लगे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी अभी आप सभी ने माइंडफुलनेस की क्लास की। आज हम सभी हैप्पीनेस के क्लास में एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है शरीर का घमंड। क्या नाम है कहानी का? शरीर का घमंड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महान राजा अपने गुरु का काफी सम्मान करता था। राजा शरीर से बहुत सुंदर था और उनका चेहरा हमेशा चमकता व दमकता रहता था। गुरु के चेहरे पर बचपन से ही कुछ दाग थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा उतना आकर्षक नहीं था। लेकिन उनका ज्ञान और उनकी सूझबूझ से राजा अपना काम हमेशा कुशलतापूर्वक कर पाते थे। राजा के मन में अपने शरीर को लेकर श्रेष्ठता की भावना घर करने लगी थी। एक बार राजा ने मजाक के स्वर में अपने गुरु से कह दिया, गुरुवर, मैं आपकी समझ और चतुरता का बहुत सम्मान करता हूँ। यानी मैं आपकी समझ, चतुरता का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। आपसे ज़्यादा विद्वान मैंने आज तक कोई नहीं देखा। लेकिन अच्छा होता अगर प्रकृति ने आपको सुंदर रूप दे दिया होता। गुरु ने जान लिया कि राजा सौंदर्य के सामने विद्या को तुच्छ समझने लगे हैं, पर वह उस समय चुप रह गए। थोड़ी देर बाद राजा से विदा लेकर अपने घर आ गए। अगले दिन उन्होंने दरबार में राजा के आने से पहले सेवक से कहकर एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा रखवा दिया। दोनों घड़ों में शुद्ध जल भरवा दिया। समय से राजा आए और जनता का कामकाज शुरू हुआ। थोड़ी देर में राजा को प्यास लगने लगी, तो गुरु के आदेश अनुसार उन्हें सोने के घड़े का पानी पेश किया गया। पानी का स्वाद बिगड़ा हुआ था। कोई स्वाद नहीं था, ना वो ठंडा था, ना ही कोई टेस्ट था उसमें। राजा ने पूछा, ये कैसा पानी है? इतना गर्म क्यों है? तुरंत ही गुरु के इशारे पर सेवक ने उन्हें मिट्टी के घड़े से पानी दिया। गुरु ने पूछा, महाराज, यह पानी पीकर देखें, क्या यह ठीक है? इस बार राजा पानी पीकर संतुष्ट हुआ, खुश हुआ। उन्होंने पूछा, वह पानी कैसा था और मुझे क्यों दिया गया था? गुरु बोले, महाराज, वह सोने के घड़े का पानी था। हमने सोचा मिट्टी के कुरूप घड़े की जगह सोने के सुंदर घड़े का पानी आपको अच्छा लगा होगा। राजा को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई। उन्हें जवाब
मिल चुका था। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी से रिलेट मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी उसका जवाब अपने टीचर को, अपने क्लास के सहपाठियों को ज़रूर बताएंगे। तो पहला प्रश्न है कि कुछ अच्छी लगने वाली तथा कुछ अच्छी होने वाली वस्तुओं के उदाहरण दें। एक बार फिर रिपीट कर दूं, कुछ अच्छी लगने वाली तथा कुछ अच्छी होने वाली वस्तुओं के उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 2, आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं जो अच्छी होती है या जो अच्छी लगती है? प्रश्न नंबर 3, उपयोगी क्या है, रूप या फिर गुण? प्रश्न नंबर 4, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों के कारण होनी चाहिए या उसकी सुंदरता या उसके धन से? तो प्यारे बच्चों, आप सभी इन सब सवालों का जवाब अपनी टीचर के सामने और अपने क्लास के सहपाठियों के सामने देंगे। धन्यवाद।